ये दुनिया दारुल अमल है। ये दुनिया मोमिन के लिए आराम की जगह नहीं है। ये दुनिया मोमिन के लिए कष्टों की जगह है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अद्दुनिया लिल मोमिन सिजनुन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए जेल है, कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बना रखी है, उसमें कोई काफिर नहीं जाएगा। तो इस दुनिया में जो लोग आजमाइश के दौर में सब्र आजमा मंजिलों से गुजर जाते हैं, अल्लाह उन्हीं को खुशखबरी देता है, अल्लाह उन्हीं को बशारत देता है। क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक का मकसद ही यही रखा है। वो खल्लाक आलम की जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक फरमा दी। लेकिन सोचो कि वो रब्बुल आलमीन हमसे तुमसे कितनी भालोबासा करता है ना, कि अल्लाह ताला तख्लीक से पहले, पैदा करने से पहले ही हमको इज्जत दे रहा है। फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। अल्लाह की भालोबासा बंदे से है। अब जो फरिश्ते ने सुना ना, फरिश्ते के मन में हिंसा नहीं है। ईर्षा, हिंसा ये फरिश्तों के वहां नहीं है। लेकिन सोहबत बड़ी अजब चीज होती है, ठीक है ना। खरबूजा, एक मुहावरा हमारे वहां है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। खरबूजा जानते हो नहीं? एक तरबूज होता है और दूसरा खरबूज। अब तो समझ गए ना। तो खरबूजा एक बड़ा थोड़ा कलर वाला है, उसी के बाद दूसरा होगा तो भी रंग पकड़ लेना। एक और मिसाल है कि अंजीर को देख के अंजीर भी रंग पकड़ लेती है। आप लोग अंजीर नहीं जानते होंगे। डुम्मर, डुम्मर जानते हैं कि नहीं? डुम्मर नहीं जानते? तो डुम्मर ही की तरह अंजीर होता है। अंजीर एक अलग फल है। ये वो फल है कि जिसके पत्ते से आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अपनी सद्र को छुपाया था। हजरत हव्वा ने जिससे अपने सद्र को छुपाया था, जिस पत्ते से, उस पेड़ का नाम है अंजीर। क्या नाम है? अंग्रेजी में उसको फिग्स कहते हैं। अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आप जानो भाई, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में फिग्स कहते हैं उसको बंगला में क्या बोलते हैं? डुमरी बोलते हैं। जबकि डुमर एक अलग चीज है। डुमर कहते हैं गूलड़ को। डुमर का पेड़ जो होता है उसके तने से लेकर के और पत्ते तक में जो है फल होता है ना। उसके मोटा तना जो होता है उसमें भी फल होता है। अंजीर में ऐसा नहीं होता है। अंजीर और डुमर में यही फर्क है। डुमर का पेड़ फल थोड़ा छोटा छोटा होगा और अंजीर का फल थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। शक्ल दोनों की एक ही जैसी होती है। बुझ गया ना? तो अंजीर को देखकर अंजीर भी रंग पकड़ लेती है। फरिश्तों के वहां ईर्ष्या नहीं, हिंसा नहीं, लेकिन एक ईर्ष्या करने वाला, एक घमंड करने वाला, एक तकब्बुर करने वाला अज़ाज़ील, जिसके वहां घमंड भी था, तकब्बुर भी था, अनानियत भी थी, मैं भी था। जी। उसकी सोहबत में फरिश्ते आ गए। इल्म तो था ही फरिश्तों को। अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगा दी, अतजलु, ऐ अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा? तू जिसे खलीफा बनाने जा रहा है हम उसकी आदत जानते हैं। तू जिसे खलीफा बनाना जा रहा है
हम उसकी आदत जानते हैं, वो झगड़ालू है, वो खून खराबा करने वाला है, जंगो जिदाल करने वाला है। और हम तेरी हमद बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से फरमाया था कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जेटा आमी जानছি সেটা তুমি জানো না। ठीक है भाई बांग्ला में। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, हव्वा को पसली से पैदा किया, दोनों जब मिले तो इंसान भी आ गए। लेकिन सुनो, अल्लाह ने तुम्हें कितना चाहा कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते के हुस्न का जिक्र कुरान में नहीं किया कि फरिश्ता कितना सुंदर है, नहीं, लेकिन इंसान की सुंदरता का जिक्र अल्लाह फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को सुंदरता पे पैदा किया। जरा सोचो, ये भालोबासा नहीं तो और क्या है? अल्लाह भालोबासता है ना। सुनो, सिर्फ यही नहीं, कपड़ा पहना के छोड़ देता तो समझ में बात आती नहीं, इज्जत का ताज भी सर पे रख दिया। लक़द कर्रमना बनी आदमा, तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर दिया। कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई मखलूक हजरत इंसान से ऊपर नहीं जा सकते। ये अशरफ हैं, ये आला हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया। मगर सुनो, इंसान को पैदा किस लिए किया? तो उसका भी जिक्र कुरान में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। बेशक बेशक। मगर मैंने बताया सोहबत का असर होता है। फरिश्तों पे असर हो गया तो इंसान का हाल क्या होगा? ठीक है, इंसान ने भी अच्छी सोहबत को हासिल करना पसंद नहीं किया, बुरी सोहबत में चला गया, अपनी मनमानी करने लगा, जमीन पूजने लगा। आया था इबादत करने के लिए, कहा बहुत इबादत करूंगा, धरती को भी पूजूंगा, पानी को भी पूजूंगा, पहाड़ को भी पूजूंगा, गगन को भी पूजूंगा, चंद्रो सूर्यो सबको पूजूंगा, मुझसे ज्यादा इबादत करने वाला कौन? कहा नादान, मैंने मखलूक की इबादत के लिए तुझे पैदा नहीं किया, खालिक की इबादत के लिए पैदा किया। ये सब तो मखलूक है, ये सब तेरे ताबे हैं, तू मेरे ताबे आ जा। अब जो बंदा अल्लाह के ताबे हो जाता है और परहेजगार हो जाता है, मुत्तकी हो जाता है, अल्लाह से डरने वाला हो जाता है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में, बेशक तुम में वो ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रम है, ज्यादा इज्जत वाला है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। कदर बुझते ना, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है। कदर बुझते ना बाबा जी। तो दुनिया में इंसान आया इतनी इज्जत के साथ, लेकिन इंसान के नफ्स ने गलत राह पे चलने पर आमादा कर दिया, बुराई की तरफ चल पड़ा। मगर उस रब का एहसान देखो कि परवरदिगार आलम ने इंसान की इतनी बुराइयों के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मरदूद नहीं किया, क्योंकि बड़ी भालोबासा से तख्लीक किया था, मरदूद नहीं किया। हाँ, इंसानों को राहे रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को पैदा किया, रसूलों को पैदा किया। वो अंबिया और मुरसलीन आए, हादीन आए, और उन्होंने आकर अपनी कौम को हिदायत की। देखो, अल्लाह भाई करो, तकवा परहेजगारी अख्तियार करो, ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। मरे जाबेन तो अल्लाहर काछे की जवाब दिबेन? जीवन मध्य तौबा करिए लो,
আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করিয়ে দেবে। सबके सब नाराए तकबीर, नाराए सालत, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, मखदूम अशरफ मिशन। जो लोग कोता मान गए वो कामयाब, वो असाबे कहफ बन गए। বুঝতেছেন না कि वो असाबे कहफ बन गए, वो इतने शुद्ध हो गए, इतने भालो हो गए कि उनसे अगर कुत्ता भी भालोबासा करे तो अल्लाह उसे भी जहन्नम में नहीं जाने दे, जन्नत में जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की भालोबासा में जीवन व्यतीत करने वाला अगर असाबे कहफ जो गिनती के 6, 7, 8 हो, ज्यादा नहीं हो, और उससे कोई कुत्ता भालोबासा करे तो अल्लाह ताला उस कुत्ते को भी जहन्नम में नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो वलियों के साथ रहने का ये लाभ है। आजकल लोग कहते हैं पीरी मुरीदी की, बहुत आजकल आता है मोबाइल में, है ना, मोबाइल में बहुत आता है उल्टा। पहले तो वहाबी देवबंदी बोलता था, अब आजकल के दुनियादार मौलवी भी बोलने लगे। अरे इस पीरी मुरीदी को अगर कंडेम कर दोगे तो ख्वाजा की इज्जत कैसे करोगे? वाह वाह वाह, क्या बात। पीरी मुरीदी को कंडेम कर दोगे तो गौस को कैसे समझोगे? इस पीरी मुरीदी को कंडेम कर दोगे तो इमाम आजम को कैसे समझोगे? जिसके तुम मुकल्लिद हो, जिनकी पैरवी करते हो, वो इमाम आजम भी मुरीद हुए, अब्बा के भी मुरीद हो गए, बेटे के भी मुरीद हो गए, बेटे के शागिर्द हो गए, अब्बा के मुरीद हो गए। हजरत जाफर सादिक और इमाम बाकिर से आपने जानवे तलम्बुस तय किया और फिर सिलसिले की बैत भी हासिल की। गोदड़ा बुझते छे बाबा। तो आजकल ये उल्टा सीधा बहुत इसमें आता है। हाँ, पीर की शक्ल में बहुत धोखेबाज आते हैं, आज भी आते हैं, हमारे तुम्हारे गांव में पहुंच जाते हैं। कोई फंस गया, अब वो लेके चलाया गांव में, अब गांव में चलाया तो 1, 2, 4, 5, 10, और शोबदेबाज जो होता है बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेता है। मैं 10 साल आऊंगा, आपसे बड़ी पक्की दोस्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं आपकी कमियां देखूंगा, कभी डांट दूंगा, कभी झिझोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन जो दिखावा करने वाला आएगा तो तुम्हारी बुरी बात को भी अच्छी तरह पेश कर देगा, तुम बड़े खुश हो जाओगे, इटा पीर बहुत भालो। खुदा बुझिया कि नहीं बुझिया? तो ऐसे धोखेबाज पीरों से जरूर बचो, ठीक है। ऐसे धोखेबाज मौलवियों से भी बचो कि जो झूठ बोल करके तुम्हारा घर तक लूट डालते हैं। ऐसे मौलवियों से भी बचो, ऐसे पीरों से भी बचो, ठीक। हक मुर्शिद तलाश करो, हक पीर तलाश करो, देखो कि वो शरीयत के मुताबिक जीवन व्यतीत करता है कि नहीं करता है। अगर शरीयत के मुताबिक जीवन नहीं व्यतीत करता है तो चाहे आसमान में भी उड़े ना, फिर उसका साथ छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, ठीक है भाई। बड़े बात आ गई तो मैंने कह दिया, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं है। अजीजानी गिरामी समाप्त कीजिएगा। कोथा तो हमारी बुझ रहे ना, कोई असुविधा तो नहीं? क्यों बाबा असुविधा? আমি সম্পূর্ণ কথা তো বাংলার মধ্যে বলতে পারবো না। যেখানে আমি বুঝবো কি আপনারা আমার কথা ভালো মতন বুঝতে পারছেন না, আমি বুঝাতেই চেষ্টা করব বাংলার মাধ্যমে इंशाअल्लाह ताला, ठीक। हमारी बांग्ला बुझ गया कि नहीं बुझ गया? नहीं अच्छी है? अच्छी नहीं है, खराब है? तुमसे तो अच्छी है, तुम लोग जो देसी बोलते हो तो उससे तो अच्छी है ना। बहरहाल दुरूद शरीफ मर्दों पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर कौम में जब बुराई पैदा हुई, अल्लाह ने उसी समाज के लिए
उन्हीं में से किसी को चुना, नबी बना दिया, रसूल बना दिया। वो हिदायत करते रहे। जो लोग कोथा मान गए वो कामयाब हो गए। जिन्होंने कोथा नहीं मानी तो कुरान में जा बजा तस्करा उनका है। कभी जमीन धस गई, समाज शेष हो गया। कभी पहाड़ मिल गया, समाज शेष हो गया। कभी आंधी आ गई, उड़ा दिए गए। ठीक है, तरह तरह के अजाब में मुब्तला करके हस्तियां मिटा दी। लेकिन कुर्बान जाइए कि आप जिस नबी के उम्मती हैं, आपको कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। अल्लाह आपको नहीं मिटाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर अज़ाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत बुराई की तरफ चली जाएगी, खता और भूल की तरफ चली जाएगी, तो उस पर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। आज इस जमाने में आप देख रहे हो ना, बुलडोजर लगा के कभी मस्जिद गिरा देता है, बुलडोजर लगा के कभी कब्रिस्तान को मसमार कर देता है। जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए। इसका मतलब यह है कि आज खैर उम्मत में फितने और फसाद पैदा हो गए। आज से 700 साल पहले भी कुछ हालात ऐसे ही थे। जब अब्बासी हुकूमत, उमवी हुकूमत ने इराक, ईरान, मिस्र, अरब की दुनिया पर उन्होंने हुकूमत जब की, दौलत की रेल पेल जब होने लगी, वो मुसलमान के जो टूटी हुई चटाई पे सोने वाला था, तकिए की बालिश की जगह पे ईंटा लगा के सोने वाला मुसलमान, वो मुसलमान कि जो रातों को कम सोता था, खुदा को ज्यादा मनाता था, वो मुसलमान के जो घोड़े की पीठ पर सजदा करता था, वो मुसलमान की जो तलवार की छांव में भी नमाजें अदा करता था। जब दौलत आ गई, आराम तलबी शुरू हो गई। इधर 10, इधर 20, आगे 10, प्रोटोकॉल में चलने लगे। ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ? जैसे आज कोई आदमी जब पैसे वाला हो जाता है तो उसके आगे पीछे 10-5 घूमने लगते कि नहीं, है ना? तो वो अच्छाई की तरफ नहीं जाता, वो बुराई की तरफ जाता है। ऐसे उस जमाने में भी हुआ। चाइना जो वहां से बहुत दूर, तातार, अब तातार में मुसलमान से, इस्लाम से नफरत पैदा हो गई। कभी कोई मुसलमान तातार नहीं गया, लेकिन तातारियों के दिल में इस्लाम की नफरत आ गई, मुसलमानों से नफरत पैदा हो गई, और उन्होंने कसम खा लिया कि हम दुनिया में मुसलमान को रहने नहीं देंगे। 100 साल तक ये हिस्ट्री है मुसलमानों, 100 साल तक वो तातारी मुसलमानों के बीच नंगा नाच नाचते रहे। ईरान, इराक की सरहदों पे, मुल्क में दाखिल होकर मौत के घाट उतार रहे थे। आलम ये हो गया था कि बच्चा जो छोटा सा होता ना, तो माँ उससे कहती चुप हो जा, तातारी आ जाएंगे। तो वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा भी रोते रोते चुप हो जाता था। ऐसा भय पैदा हो गया था कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया था और घर छोड़ करके जंगलों में जाके जीवन व्यतीत करने लगे थे, जान बचाने के लिए। और इन तातारियों का हाल क्या था कि इन तातारियों ने मुसलमानों का गला काटा, और चाइनीज लोग जानते हो ना, कच्चा गोश्त खाते हैं, सर को काटा, और सर में जो भेजा था ताजा ताजा, उसी में मिर्चा, उसी में नमक डाल करके, और वो डंडी से खा गए। वो हाथ से नहीं खाते, इतनी लंबी लंबी डंडी होती है, उसी से खाते हैं। मुसलमानों को भेजा, खा गए, और फिर उन्हीं की खोपड़ी में शराब भर के पिया। कितनी नफरत! फिर उन्हीं खोपड़ियों को का मीनार बना करके उसमें आগুन लगा दिया। जब मुसलमानों की खोपड़ियां जलने लगती
तो ये तातारी उसी के गिर्द नशे की हालत में नाचते थे, खुशियां मनाते थे, तलवार लेकर के नाचते थे। हम फतेहयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। मुसलमानों के सारे इल्मी खजाने को उन तातारियों ने तबाह बर्बाद कर दिया था। इराक के अंदर बगदाद में, क्या पूरे इराक में एक बहुत बड़ी नदी है, उस नदी का नाम जैसे तुम्हारे गंगा नदी है, कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई, इसी तरह इराक में एक नदी है, उस नदी का नाम है दरियाए दजला। क्या नाम है? नदी दजला नदी। मुसलमानों का लिटरेचर इतना था, इतने कल्चर्ड, इतने मैनर्ड, इतने सिविलाइज, इतने एजुकेटेड मुसलमान थे कि उन्होंने बड़ी रिसर्चेस कर डाली थी बगदाद के अंदर, बसरा के अंदर और भी दीगर शहरों में, मूसल में, जगह जगह मुसलमानों के रिसर्च सेंटर्स थे। इन तातारियों ने सबसे पहला काम यह किया कि मुसलमानों के उस रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया। जहां तहकीक होती थी, जहां रिसर्च होती थी, बड़ी मोटी मोटी बुक्स जमा हो गई थी, उसको उठाया और दरियाए दजला में डाल दिया। तो जानते हो उन किताबों के गिर जाने से महीनों दरियाए दजला का पानी साफ ना हुआ। दरियाए दजला का पानी किताबों की रोशनाई के असर से सियाह हो गया था। कोथा पूछता है कि नहीं पूछता है? तो जब मुसलमान आराम तलब हो जाता है तो तबाही और बर्बादी आती है, जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। लेकिन सुनो, फिर उन्हीं के दरमियान से कोई तलवार लेके नहीं उठता है, उन्हीं के दरमियान से कुछ आहू फुगा करने वाले उठते हैं, जो रात को रोने वाले होते हैं, अल्लाह को मनाने वाले होते हैं। वो फिर बाजार में नहीं घूमते, वो फिर समाज में नहीं जाते। वो उनका हाल ये होता है कि वो चिल्ले पे चिल्ला करते हैं। गौर से सुनो, अल्लाह को राजी करने के लिए कम खाना, कम बोलना, कम सोना, इन 3 चीजों पे अमल करते हैं, चिल्ला करते हैं। जानते हो उनके चिल्ले का हाल क्या था? एक चने को 2 हिस्सा करते थे। चने में 2 दाल होती है ना, चना बूझते हो कि नहीं बूझते हो? बादाम, हाँ भाई, बादाम के 2 हिस्से करते थे। एक बादाम को सहरी के वक्त खाते थे, एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से से अफ्तारी करते थे। जरा सोचो कि उन अल्लाह वालों का मामला क्या था। जब इस हालत में मुसलमान पहुंच गया तो वो औलिया, वो बुजुर्गान दीन, उन्होंने रब को मनाना शुरू कर दिया। इतना मनाया, इतना बनाया कि खुद जवानी से बूढ़े हो गए। दुआ फौरन नहीं कबूल होती। इतना सुन लो, आज मुसलमान शिकायत करता, हमें वो तो दुआ करछे, हमार दुआ कबूल होच्छे ना। अरे कभी तूने गौसे आजम को देखा? कभी तूने ख्वाजा आजम को देखा? कभी तूने अशरफ जहांगीर को देखा? इन्होंने अपने बचपन और जवानी को सर्फ किया राह मौला में, फिर इनकी इशारों पे कायनात का निजाम चलने लगा था। फिर ये जो दुआ करते थे वो कबूल और मकबूल हो जाती। नाराए तकबीर, नाराए सालात। हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो जवानी में गए थे चिल्ले में, जब बाहर निकले तो दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। फिर जाके दुआ कबूल हुई, और जब दुआ कबूल हुई तो जो जालिम था तलवार सौंत के आया था सर के 2 टुकड़े करने के लिए। लेकिन जब चेहरे पे नजर पड़ी तो मोमिन के चेहरे पर अल्लाह ताला अपना नूर ऐसा डाल देता है कि बातिल जब देखता है तो वो हैबत ज़दा हो जाता है। जो बातिल होता है जब देखता है तो भयभीत हो जाता है। तो तारीख इस्लाम ये है कि कुछ अल्लाह वालों ने खिलवत नशी होकर अपने रब को मनाने में समय व्यतीत किया,
फिर अल्लाह ने उनके चेहरे पर ऐसी रौनक डाल दी, उनकी जुबान पर ऐसी तासीर डाल दी कि जो कह देते थे वो हो जाता था। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। तो सुनो, वो चंगेज और हलाकू की औलादें कि जिन्होंने मुसलमानों की गर्दनें काटी थी, खोपड़ियों के भेजे खाए थे, शराब पी थी खोपड़ियों में, उन्हीं की औलादें थी कि इन बुजुर्गों के कदमों पे गिरी थी और पढ़ लिया था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। ऐ मुसलमानों, लौट आओ, डरो अपने रब से, खौफे खुदा पैदा करो। देखो, बस आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा। सुनेंगे भाई आप लोग कि सुनबेन? सुनो, कौम बनी इसराइल ये बड़ी जिद्दी हरदरम कौम थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस कौम का नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने चाहने वालों को रुश्द व हिदायत फरमा रहे थे कि एक नौजवान सामने से गुजरा। आपने उसको बुलाया नौजवान, क्योंकि वो चाल जो थी उसकी ऐसे अकड़ अकड़ के चल रहा था, जूते की ठोकर से धूला उड़ाता हुआ चल रहा था, बड़े किब्र और निखवत के साथ चल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया एक नया शोर। जब वो करीब आया तो आने के बाद उसने अदब के साथ हाथ नहीं बांधा। उसका हाथ कहां था? पीठ पे। हाथ को पीठ पे करके सीना तान करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उसका ये अमल देखा तो आपने फरमाया, ओए भाई क्या देखते हो वहां, क्या देखते हो? इधर देखो ना। फिर लॉकडाउन के पहले आया था, इतने साल के बाद मुझे देख रहे हो, उसके बावजूद आप काली काली गाड़ी देख रहे हो। सफेद सफेद दाढ़ी देखो, काली काली गाड़ी मत देखो, ठीक है ना? इधर इधर तवज्जो करो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा, ठीक है? बिरादरान इस्लाम, सीना तान करके अकड़ कर बड़े तकब्बुर के साथ उसने मूसा अलैहिस्सलाम से हुकारी भर कर कहा, क्या है? बदमाश लोग होता है बॉस, तो उसकी बोली भी अलग होती है। क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख जवानी पे ज्यादा इतरा नहीं, ये जवानी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। गुंडागर्दी बदमाशी छोड़, अल्लाह का खौफ पैदा कर। मरर पुरे अल्लाहर काছে কি জবাব দিবেন? तौबा करिए लो। इतना जो सुना उसने ना तो और राग हो गया, करके मुंह घुमा लिया। मुंह नहीं घुमाया, अपनी पीठ घुमा लिया और मूसा अलैहिस्सलाम के पास से दूर हो गया। बाजार में पहुंचा तो बाजार में हफ्ता वसूलने लगा। ला 50 टका दे तो 100 टका दे तो 200 टका दे। अब दुकानदार बेचारा उसका बंधा हुआ है, दे रहा है, बॉस लोगों को मिलता है। अब साहब आलम ये हुआ कि शाम तक जुल्म की गठरी भारी हो गई। लेके घर जो आया, सामान को एक तरफ फेंका, खाट देखी तो लेट गया। अब जो लेट गया तो गहरी नींद में चला गया। आधी रात को उसकी आंख खुलती है। जैसे ही उसकी आंख खुली, बिस्तर से उठना चाहता है, पैर को उठाता है, पैर नहीं उठता, हाथ उठाता है, हाथ नहीं उठता, करवट बदलना चाहता है, करवट नहीं बदल पाता है, गर्दन घुमाना चाहता है तो गर्दन भी नहीं घूमती है। सिर्फ सांस है जो अंदर बाहर आ जा रही है। ये पलकों के पपोटे ऊपर नीचे हो रहे हैं। बोलो, अगर कोई आदमी सोते सोते उठे और अपने जिस्म का ये हाल पा जाए तो उसको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना भाई, लखीपुर वालों,
जिसका हाथ ना हिले, जिसका पैर ना हिले, जो करवट ना ले पाए, जो गर्दन ना घुमा पाए, वो कौन सी बीमारी में आता है? बोलो भैया, उसकी बीमारी का नाम क्या है बताओ? है? अंग्रेज दे के चले गए, तुम अपनी भाषा में नहीं बता पाते हो। तुम्हारी भाषा में उसको बोलते हैं अर्धंगो। क्या बोलते हैं? अर्धंगो ही तो बोलते हैं ना। तब का अंग्रेज तो चला गया, लेकिन बोल रहे हो पहला से, जाहिला भी पहला से बोलता है ना? समझ गए ना भाई? जब उसने देखा कि मैं जीवित हूं, मेरा हाथ नहीं हिलता, मैं जीवित हूं, मेरा पैर नहीं हिलता, मैं जीवित हूं, मैं करवट नहीं बदल पाता, भयभीत हो गया, झुरझुरी आ गई पूरे बदन में, रोंगटे खड़े हो गए, दिल धक धक करने लगा, दिल धक धक करने लगा, आंख से आंसू बहने लगा। अपनी हालत जार को देखकर बेताब था, बेकरार था कि एक रात भी मैं पार ना कर सका। আমার হাল ই যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো? আমি কিছু ভালো কাজ দুনিয়ার মধ্যে করলাম না, যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো? আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিতাম? अब ये उसके मन में आने लगा। जब इंसान मजबूर और माजूर हो जाता है तभी वो खुदा को खूब याद करता है। उसी समय उसको उसके गुनाह भी याद आते हैं कि আমি জীবন মধ্যে কি করলাম, আমি জীবন মধ্যে কি করলাম, है ना? जब तक हाथ पैर टंटना है, जुर्म पे जुर्म, गुनाह पे गुनाह किए चला जाता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जमीन बेच के हज करता है कि गुनाह माफ हो जाए। प्यारे, ये मतलब का मामला मत रखो। अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है। जवानी में बुराई करो, अब बुढ़ापे में जमीन बेच के हज कराओ, हाजी साहब बन जाओ, कामयाब हो गए। कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी उसे मिलेगी कि जो तौबे नसूहा कर ले। बुझते सुनो बाबा, तो सुनो। अब वो तो सोच रहा है कि আমি জীবন মধ্যে কিছু ভালো কাজ করলাম না, আমার ये हाल হলো, যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো? तो दिल जो है इंसान का हृदय, हृदय बोलते हो ना आप लोग, कि क्या बोलते हो? हृदय नहीं बोलते? हृदय 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 बोलते हो ना? ये दिल, ये हार्ट इंसान का सहयोग करता है। जैसे ही इंसान बेताब हुआ तो दिल से आवाज आई, चिंता क्यों করছে? अभी तो तुम्हें মরা আছে না? मूसा বলেছিলেন যে মরার পরে তওবা করে লো, তো তুমি মরার অবস্থা নাই, তুমি क्या बोलते हैं? हाँ, এখন তুমি জীবিত আছে, তুমি মরে যাও নাই, तौबा कर लो। जैसे ही मन ने ये कहा तौबा कर लो, तो उसको भी थोड़ा सहारा मिला। उसने कहा हाँ, अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। अब जो अपने जीवन में झांक के देखा तो सिवाय बुराई के, सिवाय बुराई के, सिवाय बुराई के कुछ नहीं, तो लज्जित हो गया कि मैं अल्लाह के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मैंने तो जीवन में कोई छोटो से भी नेकी আমি করলাম না। আল্লাহর কাছে আমি কি পেশ করব कि अल्लाह আমার ढेर सारे गुनाह अल्लाह माफ करবে? तो जो एक नियत बनी थी तौबा करने की, वो फिर बैठने लगी। लेकिन दिल ने फिर सहारा दिया, का इंसान तुझे तौबा का तरीका नहीं मालूम, लेकिन जिस मुर्शिद ने, जिस नबी ने तुझे आज दिन में दावत दी तौबा की, तो क्यों नहीं ये इरादा करता कि उनकी बारगाह में जाऊंगा, घिसटते हुए जाऊंगा तो जाऊंगा, और उन्हीं के चरणों को थाम कर उन्हीं को मनाऊंगा कि हुजूर मुझे अल्लाह को राजी करने का ढंग नहीं मालूम, लेकिन आप तो अल्लाह के मुकर्रम नबी हो, मेरे हक में दुआ कर दो ताकि अल्लाह मेरे जीवन के गुनाह माफ कर। सांस है तो आस है। तो अजीजो, जैसे ही उसने इरादा किया कि আমি मूसार কাছে যাব, तो ताकत किसने छीनी थी?
कमजोर किसने बनाया था? बोलो, अरे बोलो भैया, कमजोर किसने बनाया था? अल्लाह ही ने ताकत दे दी उसकी तरफ थोड़ी सी। जैसे ही ताकत दी, हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, गर्दन घूमने लगी, बड़ा खुश हुआ और उसका इरादा और पुख्ता हो गया कि जब मेरी नीयत का ये आलम है तो मेरे अमल का आलम क्या। जल्दी से खाट से उठ खड़ा हुआ, कहा देरी अमी करबो ना, मुसर काछे जाबो। लेकिन बीमारी से जब आदमी उठता है तो बदन कांपने लगता है, तो पूरे बदन में उसके कंपन था, गिर जाता, लेकिन उसका इरादा गिरने वाला नहीं था। जल्दी से खंबे को पकड़ करके अपने बदन का कंपन दूर किया। जब कंपन दूर हो गया तो उसी खंबे से लगी हुई एक लाठी रखी थी, उसने लाठी का सहारा ले लिया। कल तक सीना तान के चलता था, लेकिन आज जवान इंसान है मगर लाठी का सहारा लेकर बूढ़े इंसान की तरह चल रहा है, बूढ़े इंसान की तरह चल रहा है। घर से बाहर जो निकला तो एक छोटा सा रास्ते का कंकर उसने बार बार उसके जूते की ठोकर खाई थी, तो वो पत्थर उसने जो आने वाले इंसान को देखा कि आज ये ताकत के साथ नहीं आ रहा है, ये कमजोर हो चुका है, दुर्बल हो गया है, तो उस पत्थर को भी हौसला पैदा हो गया कि मैं आज इससे मुकाबला कर सकता हूं, इसे मैं इसकी मंजिल पे जाने नहीं दूंगा। वो कंकर अपनी जमीन पे जमा हुआ था, ये इंसान चलते चलते उसी कंकर के करीब पहुंचा। आदत के मुताबिक जूते की ठोकर लगी। कल तक तो पत्थर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज एक हल्की सी ठोकर ने उस इंसान को जमीन पे गिरा दिया। लाठी एक तरफ गई, बदन एक तरफ गया। जैसे ही जमीन पे गिरा, मोरे गलो, मर गया। अब जब मर गया तो हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते रखे हैं, किरामन कातिबीन, ठीक है ना। एक नेकी लिखता है, दूसरा बदी लिखता है। तो नेकी का फरिश्ता उसकी रूह को लेके जाने लगा, तो बदी के फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते तुम्हें क्यों नहीं जाशे, আমি नहीं जाबो, এনার रूह আমি नहीं जाबो, এটা चोर मानुष, बदमाश मानुष, जीवन मध्य भालो काज किछु करले ना, तुम्हें क्यों नहीं जाशे। तो कहा देखो, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि मेरा कोई बंदा अगर नेकी का इरादा करे तो उसके एक इरादे पे 10 नेकी लिख लेना, अमल करे तो एक अमल पे 10 नेकी लिख लेना। खाट से लेके यहां तक इसके इरादे अमल पर मैंने नेकियां लिख ली हैं, इसलिए मैं लेके जाऊंगा। अभी दोनों फरिश्ते आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे, फरिश्तों में झगड़ा नहीं है, इंसान में झगड़ा है। दोनों को वार्ता कर रहे थे कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को हुक्म दिया कि फरिश्ते जाओ और जाकर इन दोनों फरिश्तों से कहो कि मरने वाले की जमीन नाप लें, अगर इसकी बाड़ी निकट है तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, और अगर मूसा निकट होंगे तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। जमीन की जब पैमाइश की गई तो अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दे दिया कि जमीन तू सिमट जा। जमीन अल्लाह के हुक्म से जब सिमट गई, पैमाइश करने पर मरने वाले का एक कदम मूसा की तरफ ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी कि मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने जीवन भर के गुनाहों को माफ। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आखिरी बात सुन लो, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए जलसा है, तो सुन लीजिए। सुनेंगे भाई? एक एक करके तो आप हल्के होते जा रहे हो। बोलो भाई, सुनोगे? मुझे मालूम है कि आप थक चुके हो, पसीने से लथपथ हो चुके हो, लेकिन आज जो पसीना बहा रहे हो, कल कयामत में इसका आपको लाभ मिलेगा। वहां आपका पसीना आपके मुंह तक नहीं होगा, आपकी ये नेकी काम आएगी। कथा बुझ गया ना? सुनो,
वो तो कौम बनी इसराइल का एक गुंडा इंसान था, अगर वो तौबा के इरादे से चले तो अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है। जरा सोचो है मुसलमानों, अल्लाह तुम पे कितना मेहरबान होगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें ही तो चाहता है, तुमसे ही भालोबासा करता है। अपनी हैसियत को हम भूले हुए हैं। काश के हम कुरान पढ़ते और कुरान को समझते तो मालूम होता कि हमारी हैसियत क्या है। अभी गुज़श्ता महीनों में आपने रमजान के रोजे रखे होंगे और 27 तारीख को अहले सुन्नत वल जमात बड़े जोर शोर के साथ लैलतुल कद्र मनाते हैं, है ना भाई। यूं तो हर ताकरात में मुमकिन लैलतुल कद्र है, अब वो चाहे 21 हो चाहे 29 हो, है ना भाई, लेकिन 27 पे बड़ा जोर है। उसकी एक वजह बता दूं, अगर आप इजाजत दे तो बता दूं कि सुनबेन लैलतुल कद्र में जो है 9 शब्द है। कितने शब्द हैं? लैलतुल कद्र एक मरतबा लिखोगे तो कितना शब्द उसमें आएगा? 9। और सूरह लैलतुल कद्र में, सूरह कद्र में लैलतुल कद्र कितनी बार है? बोलो भाई, आप लोग जानते हो? 3 मरतबा है। कितनी मरतबा है? तो एक मरतबा लिखा जाए लैलतुल कद्र तो कितना हुआ? 9। और 3 मरतबा लिखा जाए तो बुझा कि नहीं बुझा? अल्लाह ने इस राज को कुरान ही में छुपा रखा है, ठीक है ना। इसी लैलतुल कद्र में लैलतुल कद्र है। कद्र बुझते छे ना? तो ये लैलतुल कद्र जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, एक तरफ तो कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, ठीक, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरिश्तों को हर साल नाजिल करता है, फरिश्तों के सरदार के साथ। क्यों? तुम अपनी हैसियत भूले हुए हो, लेकिन अल्लाह ताला उन फरिश्तों को याद दिलाता है कि तुमने कहा था ये झगड़ा करने वाले हैं, ये खून खराबा करने वाले हैं, जंगो जिदाल करने वाले हैं। उस लैलतुल कद्र में जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाते हो, 2 रकात नमाज के लिए भी खड़े हो जाते हो नफल की, तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता है। कहा था ये झगड़ा करने वाले, ये खून खराबा करने वाले, अरे जाओ जाके मेरे उन बंदों को देखो कि वो रात की तन्हाइयों में कैसी बंदगी करने वाले हैं। और जा तो रहे हो, जब देख लेना तो उनके लिए सलामती की दुआ भी करते रहना। ये पूरी सूरत पाक का यही मफहूम है। बुझते से ना, तो फरिश्ता आता है, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी आते हैं। ये भी बताता चलो कि हजरत जिब्रील अमीन सिर्फ नबियों के पास जाते हैं, गैर नबी के पास नहीं जाते। मेरे मुस्तफा के बाद नबूवत का दरवाजा बंद, तो अब हजरत जिब्रील का आना भी बंद हो जाता। बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि हजरत जिब्रील का आना बंद, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद। ला नबी आबादी, मुस्तफा ने फरमा दिया कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, तो आमद जिब्रील बंद, नहीं आ सकते। लेकिन कुर्बान जाइए उस रसूल रहमत पर कि जिनके हम उम्मती हैं। अल्लाह ताला जिब्रील को भेजता है, ड्यूटी उनकी यह है कि वो वही लेकर जाएं नबियों के पास। लेकिन अब कयामत तक उम्मत मोहम्मदिया की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते रहेंगे और उम्मत मोहम्मदिया को देखकर सुबह तक सलामती की दुआ करते रहेंगे। तकबीर, नाराए सालात, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, मखदूम अशरफ मिशन। हम अपनी हैसियत को भूल चुके, जिंदा हो तो ये हाल है। फरिश्तों का झुरमुट आता है, फरिश्तों के सरदार भी आते तुम्हारे लिए सलामती की दुआ करते। और आखिरी बात अर्ज कर दूं कि जब तुम मर जाते हो, हम मर जाते हैं, जब हमारा तुम्हारा मरण होगा तो कहां हमें ले जाके रखा जाएगा? बोलो भैया, मर जाओगे तो खानदान वाले कहां ले जाएंगे? घर में रखेंगे तुम्हें? जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अब्बा हो चाहे अम्मा, पहुंचाओ कहां? कब्रिस्तान।
इनके कंधे पे भी दो फरिश्ते, नेकी लिखने वाले, बदी लिखने वाले। जब मर जाता है कोई तो ये दोनों किरामन कातिबीन से मशहूर हैं। ना इनको किरामन कहा जा सकता है ना उनको कातिबीन, वो दोनों किरामन कातिबीन है। ठीक है, नेकी और बदी का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाता है, अल्लाह আমার কাজটা শেষ, আমি আসমানের মধ্যে আসতে চাইছি। সেখানে फरिश्ते का समाज है। जैसे आप लखीपुर से निकल करके कभी कलकत्ता बंबई जाते हो, काज जब शेष हो जाता है तो कहां लौट के आते हो? बोलो ना भाई, लौट के तो लखीपुर आते हो ना, अपने समाज में। इसी तरह फरिश्तों का समाज आसमान में है। जब काज शेष मुर्दा हो गया इंसान तो अब अमल नहीं कर सकता, तो ये दोनों फरिश्ते अल्लाह से अर्जी लगाते क्या हम आसमान में आ जाएं। लेकिन अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है उम्मते मोहम्मदिया के लिए कि अल्लाह ताला उन दोनों फरिश्तों से कहता है, जिंदा रहते हो साल में एक मरतबा सारे फरिश्ते उतरते, फरिश्तों का सरदार भी आता है तुम्हारे लिए सलामती की दुआ कहने के लिए। और जब तुम मर जाते हो तो इन दोनों फरिश्तों को अल्लाह तुम्हारी कब्र पर पहुंचाता है कि तुम्हें आसमान में आने की जरूरत नहीं, मेरे इस बंदे की कब्र पर जाओ, एक सराहने खड़े रहना, एक पहचाने खड़े रहना और सुबह कयामत तक उसकी बख्शिश की दुआ करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सालात, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया। लिहाजा मुसलमानों, जो अल्लाह हम पे इतना मेहरबान है, जिंदगी में भी मरने के बाद भी, तो उस मेहरबान रब्बुल आलमीन के एहसान को भुलाना कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है ना। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएं। अल्लाह दुनिया में हमसे जो चाहता है हम वो करने लगे। अल्लाह ने हम पे जो हुक्म नाफिज किया है उस पर अमल करने लगे। नमाज का हुक्म है तो नमाज, रोजे का है तो रोजा, हज का है तो हज, ज़कात का है तो ज़कात, नेकी का है तो नेकी, भलाई का है तो भलाई, बुराई से बचते रहें, नेकियां करते रहें। समझ गए आप? तो आप क्या चाहते हैं? आज ही की इसी महफिल में आप चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम आप लोगों पर हो जाए? तो अल्लाह का खास इनाम उस पे जरूर होता है जो अपने गुनाहों खता का एहसास करके अल्लाह से माफी मांग लेता है। बहुत अच्छा है, दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए। माँ बहन बेटियां भी ऐसे ही कर लें। नमाजर मतन बोशो और मुराकबा करो। ये एहसास जो मुर्दा हो गया है, अल्लाह से गाफिल हो चुके हो, उसको याद करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और फिर अपने जीवन में झांक के देखो कि मैंने अपने जीवन में क्या भूल कर डाली। तो एक मिनट भी नहीं लगेगा और ये मन तुम्हें बताएगा कि बचपन में इटा भूल, जवानी में उठा भूल तुम्हें कर लेन। যত ভুল সম্পূর্ণ ভুল ক্ষতি একত্রিত করেন আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। ইনশাআল্লাহ তাআলা যদি পাহাড়ের বোঝার মতন তোমার গুনাহ হবে, আল্লাহ আজকে মাফ করে দেবে। ঠিক আছে? तो लिहाजा अपने हाथों को नाभि पे बांधिए, माँ बहन बेटियां सीने पे बांधे और सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर ध्यान कीजिए कि मैंने बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में क्या गुनाह किए। अगर कोई गुनाह खता नजर आ जाए उसे इकट्ठा करके अर्हमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर लीजिए। वो गफूर रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबी व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सबक हमें आपको मिला। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। चलते चलते मैं आप तमामी ख़वातीन और हज़रात से ये कहना चाहता हूँ कि यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के इदारे जगह जगह, गांव गांव, बस्ती बस्ती में कायम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी इदारे जहाँ चल रहे हैं, अल्लाह उन सबको खूब खूब तरक्की अता फरमाए और वहाँ से ज़्यादा इल्म और इरफान की रोशनी फूटे, जिससे जहाँ जहाँ भी अंधेरे हैं वो उजाले में तब्दील हो जाए। उन्हीं अहले सुन्नत वल जमात की मदरसों में से एक मदरसा मखदूम अशरफ मिशन है, लेकिन इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा अलग है। मदरसा चलाने के लिए एजेंट का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक एजेंट नहीं होगा मदरसा नहीं चल सकता है। लेकिन आज इस जमाने में मदरसे में जो एजेंट्स होते हैं, बहरहाल उनकी भी पेट पालने के लिए चाहिए, उन्हें भी खाने पीने के लिए चाहिए। उनकी औलाद, उनके बच्चे कैसे जिएंगे? अल्लाह ने उनकी रोजी उसी के जरिए रखी है, तो वो नाजायज नहीं है। 10% ले चाहे 50% ले, अगर मुआहदा हो जाए तो नाजायज नहीं है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन हजरत अशरफुल औलिया को ये बड़ा दर्द लगता था कि कौम का पैसा और कहीं 25% चला जाता है, कहीं 50% चला जाता है, कहीं 60% चला जाता है, कभी कभी कोई लेके सब भाग जाता है। ये सब समस्या हजरत के 300-350 मदरसों में होती रहती थी, जिसके आप सरपरस्त थे। तो आप चाहते थे कि एक इदारा ऐसा हो कि जिसमें कमीशन एजेंट कोई नहीं हो और दीन का काम सुन्नी मुसलमानों से चले। एजेंट को दे दोगे तो मुत्तकी परहेजगार तो है नहीं। तो अब वो एजेंट साहब जाएंगे बाजार में तो किसी वहाबी से पूछेंगे कि तुम सुन्नी हो कि वहाबी? बोलो, तो चंदा दे, चंदा दे। उसने 10,000 दे दिया तो उसकी खूब कवित खानी भी करेगा। 50,000 दे दिया तो फिर नारा भी लगा देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उसका कमीशन है। बात समझ रहे ना? हजरत ने फरमाया सिर्फ सुन्नी सहउल अकीदा मुसलमानों से मेरा इदारा चलेगा। मुझे किसी भी बदअकीदा से लाभ नहीं लेना, उसका एहसान नहीं लेना। जिससे मैंने जीवन भर मुकाबला किया उसका एहसान लेके नहीं जाऊंगा। तो आज हजरत के जीवन से लेके अब तक 30 साल हो गया। बेहमदई ताला मखदूम अशरफ मिशन एक ऐसा इदारा है जिसमें किसी बदअकीदा का एक पैसा नहीं। हजरत के बहुत मानने वाले बड़े बड़े मारवाड़ी थे। उस जमाने में लोग कहते थे कि बाबा आप चिंता क्यों करते हैं, आश्रम हम बना देंगे, स्कूल हम बना देंगे। हजरत ने फरमाया बेटा ठहरो, जब जरूरत होगी तो तुमसे भी कहूंगा। ऐसे कह के उसको टाल जाते थे। बात समझे ना? क्या बेटा ठहरो, जब जरूरत होगी तो तुमसे कहूंगा। टाल जाते थे। अब उससे तो नहीं कहते थे कि तू मुशरिक है तुझसे नहीं लूंगा। तो हजरत का तरीक़ेकार बड़ा अजब था, निराला था। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि आज मखदूम अशरफ मिशन आबोताब के साथ चल रहा है। उसमें आपकी आबादी का भी दान है। अब चाहे थोड़े का हो चाहे ज्यादा का हो, लेकिन उसी से चल रहा है। अल्पो अल्पो दान से चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये तरीका सही है कि सही नहीं है? बोलो, आपका दान पूरा लग जाए ये ठीक है ना भाई? आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल में जो काम हो गया, 150 साल में भी लोग नहीं कर पाए वो काम।
क्योंकि आधा तो कट जाता था कमीशन में। 27 साल में बिहम्दिही ताला तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मखदूम अशम मिशन ने करके दिखा दिया। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा जो तरीक़ेकार अभी मौलाना शाहजहां ने आपको बताया, वो बैंक वाला क्या बोलते हैं उसको, डब्बा, इसे आप रखिए। इसमें कोई कैद नहीं है कि आपको 365 दिन में 365 रुपया ही देना होगा, नहीं। गरीब से गरीब जो आपके गांव का है वहां से उसको शुरू करो। जो दान लेता है ना ज़कात फितरा, उसको भी डब्बा दे दो और वो भी अकीदत से ले ले। मेरा यकीन है कि वो इंशाअल्लाह ताला 1 साल में दान लेने वाला नहीं होगा, दान देने वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। लोग अमीर को देने जाते हैं, अब मैं गरीब से शुरू करता हूं, अमीर तक पहुंचता हूं। तो गांव के हर फर्द के लिए ये दावत है कि अगर आपको ये चीज पसंद है तो इस डब्बे को आप अपने घरों में रखिए, दुकानों पे रखिए, जो आपसे बन पड़े, कोई लज्जा का विषय नहीं है। ठीक है, जो आपसे बन पड़े, जब कभी मुश्किल में आए तो डाल दीजिए, जब कभी खुशियों में आए तो डाल दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सदक़तु तरद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस आबादी में इस डब्बे को बाज़ाब्ता तौर पर चलाया जाए तो आप लोग क्या इसका समर्थन करते हैं? बोलो भाई, ये डब्बा आपके वहां अगर चलाया जाए तो आप लोग लेंगे इसको? कितने लोग लेंगे? जरा हाथ उठा के बताएं तो मैं देखूं। सभी लोग लेंगे? तो देखिए, हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम पे अगर आप चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। सिस्टम क्या है? जैसे अभी आज आपके वहां 10-20 लोग जो थे उनका बैंक वसूला गया और वो आया, वसूल के चला गया, लेकिन उसमें कोई ऐसा नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव आपका गांव का नहीं था कि जो उसको चेक करता कितना आया, कितना पैसा हुआ, कितनी रसीद कटी, ठीक है, और फिर वो साइन करके देता। तो ये ज्यादा बेहतर होता कि नहीं होता? हमारा सिस्टम ये है कि हर गांव के 3 आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता है, जो दयानतदार हो, ईमानदार हो और शिक्षित हो, कि कभी जरूरत पड़े तो हम उनको कॉल करें तो उनसे राय मशवरा भी ले सकें। आपके गांव की जो चीज, जो जरूरत है, उस जरूरत को आकर के मखदूम अशम मिशन के सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में आकर के अपनी बात को रख सके। ऐसे 3 आदमी की हमें जरूरत है कि जो 3 आदमी साल में 1 दिन सिर्फ जिम्मेदारी उनकी है कि इस डब्बे को तकसीम करवा दें, और फिर साल में 1 दिन जिम्मेदारी है उसी दिन कि उस पैसे को गिनवा करके जो जिम्मेदार आए उसको दे दें, अपना सिग्नेचर भी कर दें। आपका सिग्नेचर मखदूम अशम मिशन के कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो जो मुहस्सिल यहां से वो पैसा लेके जाएगा, जब तक हम आपकी सिग्नेचर को देख नहीं लेंगे उसके ग्रांड टोटल को सही नहीं मानेंगे। जब आप सिग्नेचर कर देंगे तो हम समझेंगे कि जो ग्रांड टोटल किया गया है बिल्कुल सही है, जो आदमी जिम्मेदार आएगा। ये सिस्टम ठीक है कि ठीक नहीं भाई, बताओ है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में ये डब्बा चले तो अपने गांव से 3 जिम्मेदार लोगों का नाम दे दीजिए। खड़े होकर के 3 लोग बता दें या नाम पेश कर दीजिए 3 लोगों का। बोलो है? हाँ, अच्छा, नाम, इनका नाम क्या है? रिंटू शेख। आप लोग समर्थन करते हैं इनका? भाई ये मेरी तरफ से नहीं होते, वरना मैं किसी को चुन के चला जाता नहीं, ये गांव वालों की तरफ से चुने हुए हैं। ठीक है, रिंटू शेख अगर ये काम करें तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ठीक रहेंगे? अच्छा, दूसरा बताइए, अताउर रहमान साहब, इनके बारे में आप लोग समर्थन करते हैं इनका कि ठीक रहेंगे? और तीसरा आदमी कौन है?
रफीक साहब हैं, आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं? बोलिए, इनका समर्थन करते हैं ना? तो इनमें से 3 में से कम अगर एक आदमी भी दस्तखत करेगा तभी हम उसको मानेंगे। बगैर दस्तखत का चला जाएगा तो आपके पास कॉल आएगी कि आपके वहां पैसा वसूला गया लेकिन आपकी सिग्नेचर नहीं, क्यों नहीं है? ठीक है, हम इसका हिसाब सही नहीं मानते। पता बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? तो लिहाजा आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे दीजिएगा और समाज से मालूम करके हमें बता दीजिएगा कि कितना बैंक यहाँ भेज दिया जाए जो लोग यहाँ घरों में ले लेंगे। ठीक है, अभी कुछ बोल सकते हैं मौलाना सैफुद्दीन? है ना? और आप लोगों का सरदार जो है मौलाना सैफुद्दीन, ठीक, ये 3 जो बने हैं ये आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से मौलाना सैफुद्दीन साहब, ठीक है? क्यों भैया, ठीक रहेंगे? तो ऐसा माहौल बनाइए कि डब्बा खुद से लोग लें, पहुंचाने वाला माहौल नहीं। हमारे वहां जहां भी तकसीम होता है घर घर बांटा नहीं जाता है। जैसे जुमे में अगर हमने ऐलान कर दिया तो वहीं से सब डब्बा बढ़ जाता है। अल्लाह करे कि यह माहौल आपके वहां भी बन जाए। तो अभी शुरू तो आप जैसे भी चाहे करें जो सिस्टम से, लेकिन धीरे धीरे करके माहौल ये बनाइए कि एक ऐलान पे सब आ जाए, एक ही मर्तबा बांटना है, आ जाए, लेकिन तोड़ने से पहले 10-20 जो डब्बा आ जाए, जिस वक्त उसे तोड़ा जाए तो उस वक्त इमाम साहब, मौलाना साहब, ठीक है, आप सब लोग जमा होकर दुआ कीजिए। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुआ तो मुअल्लक रहती है लेकिन उस वक्त की दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है कि इस डब्बे में मैंने दान कितना किया है। जब खुलेगा तभी पता चलेगा, दानी को भी पता चलेगा मैं खुद तो दान कर लूं, है ना भाई? हाँ, डब्बा तो मालूम है, डब्बा चल रहा है अभी तो इसी को बढ़ा देना है, इसी को बढ़ा देना है। और ये 3 जिम्मेदार लोग हुए हैं और चौथे ये है हमारे मौलाना सैफुद्दीन साहब। इन लोगों को चाहिए कि अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ करके हिस्सा लें। अब हमें बता देंगे कि आपके गांव में कितना डब्बा हम इस साल के लिए भेज दें, तो उसको बनवाना पड़ता है ना, तो आप बता देंगे कि इतना 200 घर है, 100 घर है, 50 घर है, इतना आप भिजवा दे तो इतना भिजवा देंगे। ठीक है, आप लोग उसको बंटवा लीजिएगा अभी, तो उसमें और बढ़ाया जाए कि अभी उतना ही रहने दिया जाए? अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठीक। अभी जमा नहीं हुआ? अच्छा, जमा नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको बहुत अजर अता फरमाए। इस हकीर फकीर से आपने भालोबासा रखी, आपने इतना प्यार दिया, इस गर्मी में बैठे रहे। मैं अपनी बहन बेटियों को बहुत दुआ कहता हूँ कि ये इतने मुश्किल वक्त में भी दीन को सीखने के लिए आ गई। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए और इन सब के घरों में खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, एक चीज और भी रह गई है, और वो ये है कि मखदूम अशम मिशन ने इस साल इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया पीराना पीर में, सादुल्लापुर में, ठीक है? उसका अभी एडमिशन चल रहा